तो वैसे अगर आप अल्टो K10 VXI लेने की सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा और मंथली ईएमआई कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 5,09,948 रुपीज़। तो बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 43,410 रुपीज़। बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 27,642 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपको 2,500 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट निकल के आता है 5,83,500 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात करते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,19,000 रुपीज़। तो गाइस अगर आप 1,19,000 की डाउन पेमेंट करते हो और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 7,473 रुपीज़। और अगर आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 9,642 रुपीज़। तो वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 14,771 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,60,000 रुपीज़। तो गाइस अगर आप 1,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 6,814 रुपीज़। तो वहीं पे अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 8,791 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 13,467 रुपीज़। तो वैसे अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,10,000 रुपीज़ की। अगर आप 2,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 6,009 रुपीज़। अगर वही पे अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 7,753 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 11,877 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,60,000 रुपीज़। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 5,205 रुपीज़। तो गाइस अगर वही पे अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 6,715 रुपीज़। अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 10,287 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज़ की। अगर आप 3 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 4,561 रुपीज़। अगर वही पे अगर आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 5,885 रुपीज़। अगर आप इस गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 9,015 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,40,000 रुपीज़। अगर आप 3,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 3,918 रुपीज़। अगर आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 5,055 रुपीज़। और अगर आप इस गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 7,743 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,80,000 रुपीज़ की। अगर आप 3,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 3,274 रुपीज़। अगर वही पे आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 4,224 रुपीज़। और अगर आप इस गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई कॉस्ट निकल के आता है 6,471 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग है। आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में 100 या 200 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।